वेलकम टू आवर चैनल अनयूजुअल क्रिकेट बुलशिट बट वी आर सीरियस अबाउट क्रिकेट। हमारे चैनल पे हम बात करते हैं क्रिकेट क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो द पिच इज सेट, लेट द इनिंग्स बिगिन। ठीक है, काफ़ी सारे रीजंस हैं। वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टीम दैट यू वांट टू डिस्कस अबाउट? आरसीबी। आरसीबी में तो ठीक है, विराट है यार, विराट को तो देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, विराट है। आई जनरली लाइक देयर बॉलिंग लाइनअप दिस टाइम। हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ आईपीएल। प्लस आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू वॉच रजत पाटीदार। मेरे को एज अ बैट्समैन भी वो काफ़ी साउंड लगता है। एंड सेकेंडली मेरे हिसाब से उसकी कैप्टनसी, एज वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू कैप्टन्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ द पीपल हु हैड कैप्टन franchisees before, they've moved on to new franchisees. So I am genuinely most excited about Rajat Patidar कि वो कैप्टनसी ऐसे करता हूँ. So for RCB, these are my four. पंजाब किंग्स में यार मैं तो श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, एंड श्रेयस अय्यर के साथ आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी हाउ अर्शदीप पुल्स अप. चहल इज अ न्यू एडिशन. ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट साइब अली. आई वॉज एक्साइटेड अबाउट ईशान किशन. मेरे को और कुछ समझ आता नहीं हो और कोई टीम उसमें मेरे को समझ आता नहीं हो, बट मोहम्मद शामी इज समवन दैट आई वुड वांट टू वॉच. ईशान किशन टू एन एक्सटेंट यार, बस इससे ज़्यादा नहीं हो. राजस्थान रॉयल्स, यार वो तो देखना ही पड़ेगा ना. वो दैट 14-year-old prodigy वैभव सूर्यवंशी है. मैं बहुत एक्साइटेड था. मेरे को देखना है हाउ ही पैन्स आउट अगेंस्ट बुमराह. एंड जायसवाल इज रियली रियली गुड. बाकी बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि हम रियान पराग को देखेंगे, बट इतना ही कंसिस्टेंट है वो कि 6 साल में 650 मारी है उन्होंने. तो अभी कुछ खास देखने का मन कर नहीं रहा. ऊपर से ही हैंडलिंग द कैप्टनसी एक्सट्रीमली पोरली. एक चीज़ जो बहुत एक्साइटिंग है इस टाइम राजस्थान रॉयल्स में, दैट इज जोफ्रा आर्चर. बहुत पीक पे बॉलिंग कर रहे हैं. ठीक है, ही इज मूविंग द बॉल बोथ वेज, हिटिंग द राइट लेंथ, टेस्ट मैच लेंथ भी हिट कर रहा है, एंड ही इज बॉलिंग एट फायरी पेस. सो वो चीज़ देखने में बड़ा मजा आ रहा है. यार चेन्नई सुपर किंग्स में पहले पिछले साल तक तो थाला वो देखते थे. ठीक है, आई थिंक ही इज ओवर स्ट्रेस्टेड, बट ठीक है, धोनी अगर स्क्रीन पे आएगा तो आप देखोगे तो सही ना यार. एंड आई हर्ड ऋतु की रिप्लेसमेंट में डिवॉल्ड ब्रेविस आए हैं, तो उसको भी मैं आई वांट टू सी जेन्युइनली कि हाउ धोनी यूजेस हिम, बिकॉज एमआई के साथ वो खराब हो रहा था इंसान. आई डोंट नो हाउ इज गोना यूज इट. अगर कोई बेस्ट निकाल सकता है डिवॉल्ड ब्रेविस का, तो वो एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी ही है. जैसे उन्होंने शिवम दुबे का निकाला था, वैसे ही इसका निकालना काफ़ी. आई जेन्युइनली वांट टू सी इट. ऑल्सो आई हर्ड कि सैम करन भी है इनके साथ. सो सैम करन को 2020 के आईपीएल में आई थिंक जो दुबई में हुआ था, उसमें इन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर यूज़ किया था उसको. सो once he has that clear mindset that he has to go out there and hit the ball, see the ball and hit the ball, and he does that with a very stable base, तो वो भी काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है. आयुष मात्रे के बारे में मैंने सुना है. ठीक है, आई थिंक ही प्लेस फ्रॉम मुंबई ओनली. सूर्या स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ हिम, सूर्य कुमार यादव. सो आई वांट टू सी दैट एज वेल. हेडन मार्करम यार मेरे को तो अच्छा लगता है. आई लाइक हिम इन टेस्ट क्रिकेट. मुझे पता नहीं वो T20 में कैसा करेगा कैसे नहीं करेगा. आई थिंक दे ऑल्सो हैव मिलर. निकलस पूरन अभी तक 2-3 मैचेस में तो काफ़ी सही चला. हिटिंग द बॉल क्लीनली एज वेल. वन थिंग अबाउट निकलस पूरन इज कि हम जब जैसे अभिषेक शर्मा को देखते हैं, ही कम्स आउट देयर, हिट्स द बॉल वेरी हार्ड. पूरन हिट्स द बॉल एक्सट्रीमली हार्ड, बट पूरन जो स्वीप मारता है, जो गैप्स निकालता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग टू लुक आउट फॉर. एंड पूरन, दैट्स व्हाई आई वांट टू सी कि पूरन भी कैसा खेलता है. आई रिमेंबर पूरन के साथ एक बार बहुत खराब हुआ था. सो पूरन इज वन ऑफ दोज पीपल जो पहली बॉल से आते ही मारना शुरू कर देगा, उसको क्या आप देखेंगे मार देगा.
I don't remember, it was 4 or 5. He got 4 or 5 consecutive ducks in IPL. पंजाब की तरफ से खेल रहा था वो, एंड एक टाइम पे तो ये आना शुरू हो गया था कि वो आता था पहली बॉल पे आउट होता था, दूसरी बॉल पे आउट थी, बहुत खराब फॉर्म चल रही थी उसकी. सो अभी जैसे जितना कंसिस्टेंट वो रन बनाने में है उतना ही कंसिस्टेंट वो आउट होने में था उस टाइम पे. तो वो भी एक है. ऋषभ पंत की कैप्टनसी से भी जेन्युइनली बोलूँ, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है. आई फेल टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि एक इंसान जिसने कैप्टनसी में कुछ खास नहीं किया, हाउ डज ही मूव टू अ डिफरेंट फ्रेंचाइजी एंड स्टार्ट कैप्टनिंग द टीम ऑल टुगेदर अगेन. डीसी में उन्होंने कुछ खास नहीं किया कैप्टनसी में. एलएसजी में आके मुझे नहीं पता क्या करेंगे, मेरे को नहीं लगता कुछ खास होने वाला है. ठीक है, हो भी गया तो ठीक है, इट विल बी मोर ऑफ अ फ्लूक बिकॉज आई हैव सीन हिज फील्ड पेसिंग कुछ खास नहीं होती. रोटेशन ऑफ बॉलर्स भी इतना कुछ खास नहीं होता. वो ऐसा लगता है कि एक गिवन उससे आता है. प्लस ऋषभ पंत को मैं देखना चाहूंगा एज अ बैट्समैन ओनली इफ ही बैट्स एट नंबर 3 और ओपन्स. अगर वो नंबर 4 पे भी आ रहे हैं, ही इज अ कंप्लीट वेस्ट. वो आपको फिर वैसे नहीं देंगे जिसमें जो जिस इनिंग्स की वजह से ऋषभ पंत फेमस हुआ था, जिससे ब्रेकआउट सीजन निकलते थे आईपीएल में ऋषभ पंत के, वो तब से नहीं निकले द मोमेंट ही स्टार्टेड कमिंग डाउन द ऑर्डर. सो ही नीड्स टू फिगर दैट शिट आउट वंस इट्स डन. एक प्लेयर और है, अगर वो फिट होता है एंड ही इज बॉलिंग, आई वुड वांट टू सी मयंक यादव. मेरे को मयंक यादव बहुत पसंद है. ठीक है, आई लाइक द लेंथ ही बॉल्स. ही इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम उमरान मलिक. उमरान मलिक का बहुत ज्यादा फोटे था कि मैं लंबी फेंकता रहूंगा. ओ सॉरी छोटी फेंकता रहूंगा. उसकी फील्ड भी उसी हिसाब से होती थी. मयंक यादव का क्या है कि वो गुड लेंथ पे हिट करेगा एंड देन ही ऑल्सो पिचेस द बॉल अप. तो वो टॉप ऑफ जो कोचिंग में सिखाया जाता है ना, ही इज एबल टू हिट दैट. सो आई जस्ट वांट टू सी कि वो कैसा पैन आउट होगा. आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर एलएसजी. यार दिल्ली कैपिटल्स में बापू को तो देखना है मेरे को. ठीक है, अक्षर है अपना. मेरे को अभी लगता है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में किसी भी टीम में अक्षर मतलब बाय डिफॉल्ट आपका प्लेइंग 11 में आते जाता है. ही बैट्स वेल, ही बोल्स टाइट ओवर्स एज वेल. ठीक है, एंड आप उसको नीचे स्लॉक करने के लिए भेज दो, वो तो कर लेगा. आपको उसको मिडल ऑर्डर में खिलाना है, जो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी पूरा खेल है. ठीक है, तो वो भी खेल सकता है. T20 वर्ल्ड कप में उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. सो नो डाउट अक्षर पटेल तो है ही. आई वॉन्ट टू सी हिज कैप्टनसी एज वेल. Plus, I'm more interested in knowing कि how KL Rahul bats in the middle order. Because क्या होता है कि KL Rahul ना किसी भी फॉर्मेट में टॉप ऑर्डर बैट्समैन बन सकता है. He's got the skills and everything. उसने आईपीएल में भी कंसिस्टेंटली शो करके दिखाया. वो ट्रोल बहुत होता था जब से वो एलएसजी में आया है कि भाई वो पहला ओवर तो मेडन ही है, ये है, सब कुछ है. उसने बहुत तोड़ा है भाई पंजाब की तरफ से बैटिंग करते हुए. सो वहाँ कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसके पास केपेबिलिटी नहीं है. ठीक है, बट जब आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हो ना, तो आपको स्पेशली इन T20s आपको मैचेस फिनिश करने होते हैं. एंड व्हेन यू चेजिंग यू हैव टू फिनिश मैचेस. केएल राहुल के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि वो मैचेस नहीं फिनिश कर पाते थे. अब इन T20 फॉर्मेट ही इज फिनिशिंग मैचेस. ओडीआई में भी हमने देखा कि वो प्रेशर सिचुएशन में मैचेस फिनिश कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी कीन ऑन सीइंग कि भाई कैसे निकल के आता है, हाउ डज इट. किसी भी पोजीशन पे बोलोगे केएल राहुल इज वन ऑफ दोज पीपल, वो आपको बोल देगा हाँ मैं खेल लूंगा. ठीक है, सो ही इज ऑलवेज बीन अ टीम मैन. आई रियली अप्रिशिएट दैट. कुलदीप यादव आई वांट टू सी. कुलदीप यादव इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. ठीक है, तो वो देखना है. अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था वो, क्योंकि इंजरी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था. बट आई थिंक ही इज गोना कम बैक रियली स्ट्रॉन्ग. गुजरात टाइटन में किसको देखो यार. शुभमन गिल इफ ही इज ऑन सॉन्ग तो अच्छा लगता है देखने में. बट वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स, वो बड़ी इनिंग्स खेलना, मतलब आप शुभमन गिल से तो एक्सपेक्ट करोगे ही ना कि यार वो बड़ी इनिंग्स खेलेगा. कैप्टन भी है टीम का. साई सुदर्शन. यार मैंने एक चीज़ बोलता हूँ गुजरात टाइटन्स के बारे में. गुजरात टाइटन्स ने एक्चुअली वही करी जो 2008 में राजस्थान रॉयल्स करती थी. दे प्ले द एक्सट्रीम काइंड ऑफ बोरिंग क्रिकेट. ठीक है, बट दे आर वेरी इफेक्टिव. सिराज बहुत अच्छा लग रहा है फॉर्म में. ठीक है, अहमदाबाद की विकेट भी उसको शूट कर रही है. बाकी और कोई दिखता ही नहीं है यार. किसको देखूं? शाहरुख खान को. मतलब ठीक है, मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं शाहरुख खान टीम में, लेकिन उनको रखना है तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी और तो कोई नहीं है.
यार आई वांट टू सी हाउ दिस टीम इज प्लेइंग विदाउट श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, अब पता चलेगा लोगों को कि श्रेयस अय्यर एज कैप्टन कितने इंपॉर्टेंट थे। देव इन्वेस्टेड अ लॉट इन वेंकटेश अय्यर, बट मुझे लगा था कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, वो नहीं होता कि यार खराब कर दिया आपने पैसा। आई एम नॉट सेइंग कि वेंकटेश अय्यर को पैसा नहीं मिलना चाहिए, बट जितना मिलना चाहिए उससे डबल मिल गया। रिंकू सिंह को देखना है यार भाई, मतलब मैंने एक मीम देखा था, वो थोड़ा खराब है लेकिन वो था कि रिंकू सिंह के सारे फैंस अब रिंकू सिंह के घर पे डाका मार देंगे ताकि वो फिर से गरीब हो जाए और बढ़िया से क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। रिंकू सिंह इज यार है तो मतलब सबके ही फेवरेट है वो, तो वो देखना है। नारायण मेरे को देखना है, नारायण इज ऑलवेज अ वेरी गुड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सो आई थिंक इतना ही है। केकेआर का और कुछ है नहीं। हाँ, ईडन गार्डन में मैच होगा तो शाहरुख खान जरूर देखूंगा मैं। इस वाले टीम के तो शाहरुख खान को जरूर देखूंगा। ठीक है, आई थिंक दैट बी ऑल। यार मुंबई इंडियंस से तो बहुत उम्मीदें हैं इस बार। ठीक है, आई थिंक जो लास्ट ईयर का जो टर्मोइल हुआ था, अ लॉट ऑफ द पीपल वर ऑफेंडेड व्हेन हार्दिक बिकेम कैप्टन, बिकॉज था ना, हर रोहित शर्मा वाजंट विलिंग टू गिव अप कैप्टनसी। विलिंग कह लो या फिर मतलब कोई बनता नहीं था उनका कैप्टनसी छोड़ना। उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप में भी तो कैप्टनसी करी है। सूर्य कुमार यादव वॉज नेक्स्ट इन लाइन। जसप्रीत बुमराह, जस्ट बिकॉज वो बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं ना उनको कैप्टनसी नहीं चाहिए। भाई उनको कैप्टनसी करनी है। तो 3 प्लेयर तो आपने सीधे सीधे ऑफेंड कर दिए। अब इस प्रॉब्लम में जब हार्दिक आते हैं कैप्टनसी करने, एंड हाँ मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, हार्दिक की बैटिंग एबिलिटी पे मुझे 1% भी डाउट नहीं है। आई फील ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैव इन इंडियन क्रिकेट, एंड ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। नॉट जस्ट फॉर हिज हिटिंग एबिलिटीज, उसका टेक्निक भी इज पैरामाउंट। सो वहाँ तो छोड़ ही देते हैं। आई वॉन्टेड टू सी, बट हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन मेरे को कभी भी नहीं जचे। गुजरात टाइटंस में भी नहीं जचे थे। गुजरात टाइटंस में भी अब आपको ये समझने में आ जाएगा, जिस तरह से शुभमन गिल लेके जा रहे हैं टीम को, आपको पता चलता है वो शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आशीष नेहरा का है। आशीष नेहरा का है, गैरी कर्स्टन का है। सो आशीष नेहरा, गैरी कर्स्टन अगर हार्दिक पांड्या के साथ भी थे, दे ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हिम। गैरी कर्स्टन के साथ हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। आशीष नेहरा तो फुटबॉल कोच ही है यार, वो क्रिकेट कोच नहीं है। वो सारा टाइम साइडलाइंस पे ही होते हैं। तो एक सीजन उनको लगा सिर्फ शुभमन गिल को ऊपर लेकर आने में। शुभमन गिल को अभी आप गैरी कर्स्टन और उसके से हटा दो, आशीष नेहरा से हटा दो, आपको बिल्कुल दिख जाएगा कितना दूध कितना पानी है। यही फर्क आपको दिखता है हार्दिक पांड्या के साथ। हार्दिक पांड्या जैसे मुंबई के अंदर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जिसने एक टीम को एक टाइटल जिता दिया और अगले ही साल फाइनल में लेके गया, वो अब उसको कैप्टनसी नहीं आती। टीम के अंदर डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है, एंड टीम के अंदर डिसरप्शन ना क्रिएट हो, ये सबसे पहला काम होता है कैप्टन का। सो मेरे को देखना है कि अब कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, टीम थोड़ी तो दिख रही है साथ में अब, बट आई सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कमिंग टुगेदर। बट वो तब भी होएगा जैसे जैसे मैचेस जीतने शुरू करते रहेंगे ना, टीम का एनवायरनमेंट बेटर होता रहता है। सो ठीक है, हार्दिक पांड्या मेरे को देखना है। जसप्रीत बुमराह कौन नहीं देखना चाहता। रोहित शर्मा आई फील कि थोड़ा टाइम लेंगे, बट ही विल गेट बैक टू फॉर्म। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, मतलब आधी इंडियन क्रिकेट टीम ही देखनी है मेरे को टेक्निकली। तो मेरे लिए तो अभी है मुंबई, यू कैन नेवर काउंट देम आउट। तो मैच जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और उसके बाद तुम एकदम से बोलोगे कि हाँ यार ये तो टीम फाइनल में पहुंच सकती है, फिर वो हार जाते हैं। सेम ऐसे ही करते हैं वो कि पहले हार रहे होते हैं, आप बोल देते हो कि वे तो हारोगे, टूर्नामेंट से तो हारोगे, वो टूर्नामेंट में जाके जीत भी जाते हैं। सो देव डन इट इन द पास्ट, यू कैन नेवर काउंट आउट मुंबई इंडियंस। दिस रीजन दे आर 5-time चैंपियंस, एंड आई वुड लव टू सी हाउ देयर मैचेस पैन आउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं वो भी प्लीज हमें बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।